Hey Six Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we just read about the fibers, natural source and synthetic source. So let's move forward on our next topic. प्लांट से अपन को मिलता है कॉटन और जूट जैसे फाइबर, एनिमल से अपन को मिलता है वूल और सिल्क जैसे फैब्रिक्स. So plant और एनिमल both are natural source of fibers. सब लोगों को पता है कॉटन सबने देखा है, रुई से किस तरह से अपन जो वो चरखा होता है या इस तरह के स्पिनिंग टूल्स होते हैं जिनसे धागा बनाया जाता है उनको काटा जाता है. इसी तरह जूट ये एक ग्रास फैमिली का मेंबर है. इसके अंदर फाइन रेशे होते हैं, बहुत बारीक सॉफ्ट रेशे होते हैं जिनको भी गुथकर थ्रेड बनाए जाते हैं और उनसे कपड़े बनाए जाते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप गोट, हेयर ऑफ रैबिट या कैमल. अब अपन बात करेंगे ऊन के बारे में. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट, शिप और गोट के फ्लीस से. अब भाई फ्लीस क्या होता है? जो बाल होते हैं गोट के ऊपर या शिप के ऊपर वो दो तरह के होते हैं, आउटर कोर्स हेयर और इनर फ्लीस. आउटर कोर्स एयर बाहरी मोटा बाल होता है जिससे वूल नहीं बनाई जाती, लेकिन जो इनर फ्लीस है, जो अंदर का सॉफ्ट बाल है, उससे वूल ऑब्टेन की जाती है. हेयर्स ऑफ रैबिट, खरगोश के जो हेयर्स होते हैं उनसे वूल ऑब्टेन की जाती है. याक एंड कैमल, याक और कैमल के बालों से भी वूल बनाई जाती है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क. सिल्क में से फाइबर निकला जाता है उसके कोकून से. अब कोकून क्या है? ये कुछ स्टेजेस होती है सिल्क के कीड़े की. जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने चारों तरफ एक कोट बना लेता है, एक आवरण बना लेता है जिसको बोला जाता है सिल्क कोकून. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है. लार्वा क्या होता है, प्यूपा क्या होता है, कैटरपिलर क्या होता है, ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. अभी आपको इतना याद रखना है जो सिल्क ग्लैंड्स होती है उनमें से एक लिक्विड निकलता है, धागेदार लिक्विड निकलता है जिसको वो अपने चारों तरफ होल्ड करके एक आवरण बना लेता है, उसको सिल्क कोकून कहा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर. द फाइबर्स which are synthesized in industries are called synthetic fiber. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. जो नेचर ने दिया है वो नेचुरल फाइबर, जिसे इंसानों ने बनाया है वो सिंथेटिक फाइबर. अब इंसान घर में तो बनाएगा नहीं उनको, क्योंकि क्लोथ्स की और फैब्रिक्स की जरूरत पड़ती है लार्ज स्केल पे. तो डेफिनेशन के अंदर किस वर्ड का यूज करेंगे हम? इंडस्ट्रीज. एक बार और डेफिनेशन को पढ़ते हैं. द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. एग्जांपल्स है फाइबर्स ऑफ रेयन, पॉलिएस्टर, नाइलॉन. नाइलॉन के बारे में आपको थोड़ी सी बताता हूं मैं. नाइलॉन दो सिटीज ने एक साथ डेवलप किया था, न्यूयॉर्क और लंदन में. इसीलिए इन दोनों शहरों के जो एब्रिविएशंस थे उनसे ये नाम रखा गया है. NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये थे सिंथेटिक फाइबर्स. अब मैं बात करूंगा एक प्लांट फाइबर की जिसका नाम है कॉटन. कॉटन, रुई, कपास, इन नामों से हमने जानते हैं. थोड़ा सा और कॉटन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये वो एरिया है जहां इंडिया में कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल पे. अब इन स्टेट्स के अंदर ही कॉटन को कल्टीवेट क्यों करते हैं, बाकी स्टेट्स में कॉटन को कल्टीवेट क्यों नहीं किया जाता, आइए इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं. क्योंकि कॉटन प्लांट नीड्स वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक क्लेड सोइल. एक तो कॉटन का जो पौधा है उसको गर्म वातावरण चाहिए. दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट है ब्लैक क्लेड सोइल, काली दोमट मिट्टी. ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं
वो ये स्टेट पूरी करती हैं। एक बार फिर सुनिए, नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर मौसम भी गर्म रहता है और अधिकांश क्षेत्र में काली दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इस जगह पे कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर बुशी एंड 1 to 2 मीटर्स टॉल। जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं और 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं। प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 डेज एंड गिव विटिश येलो फ्लावर। ये जो प्लांट्स हैं ये डेवलप होने के 60 दिन बाद ही फ्लावर्स देने लग जाते हैं। उस समय फ्लावर्स होते हैं सफेद पीले फ्लावर, व्हाइटिश येलो, सफेद और पीले दोनों प्रोपोर्शन के अंदर फ्लावर्स होते हैं। कुछ दिनों बाद फ्लावर्स हो जाते हैं रेडिश, लाल रंग के, और उसके कुछ दिन बाद वो फ्लावर्स स्फेरिकल वॉलनट साइज फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गोल अखरोट के जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। उस समय एक टर्म है जो कहा जाता है उनको कॉटन बॉल्स। फिर सुनिए एक बार, प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 डेज। कॉटन का प्लांट 7 दिनों के अंदर लगभग 2 महीने के अंदर अपने फ्लावर्स ग्रो करना शुरू कर देता है, उस पर फ्लावर्स आने लग जाते हैं और वो देता है ब्रिटिश येलो फ्लावर, सफेद पीला पीला सफेद ये वाले कलर के फ्लावर्स, जो कुछ दिनों बाद हो जाते हैं रेडिश, लाल रंग के फ्लावर। और ये लाल रंग के फ्लावर्स कुछ दिनों बाद कन्वर्ट हो जाते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, वॉलनट, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, साइज फ्रूट, गोल अखरोट के आकार के फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन गोल अखरोट के साइज फ्रूट्स को कहा जाता है कॉटन बॉल्स।